अस्सलाम वालेकुम कैप्रिकॉर्नियंस, मैं हारिस अज़मी प्रोफेशनल एस्ट्रोलॉजर आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ इस हफ्ते की एस्ट्रोलॉजिकल रिसर्चेज़ लेकर। कैप्रिकॉर्नियंस, कई तरह के टाइम बिहेवियर्स हैं एंड अल्लाह ताला ने इसमें निशानियाँ भी रखी हैं और अल्लाह ताला ने ये कुरान मजीद में फरमाया भी है। मैं ये मतन बयान कर रहा हूँ कि सूरज के आने जाने में निशानियाँ हैं अक्लमंद लोगों के लिए। अब सूरज के आने जाने से मोस्टली तो सिर्फ दिन और रात ही पैदा होती है एंड कहीं बयान किया कि हमने चाँद की मंज़िलें मुकर्रर कर दी हैं, यहाँ तक कि घटते घटते खजूर की पुरानी शाख की तरह हो जाता है। ये ऐसी अफलाकी निशानियाँ हैं जिनको अगर आप समझें तो आप अपने टाइम की नब्ज़ को जज कर सकते हैं। दिन का होना सबको नज़र आ जाता है, इसलिए आपका एस्ट्रोलॉजी अवेयरनेस होना या ना होना कोई फ़र्क नहीं पड़ता, दिन देख ही जाता है। रात का हो जाना सभी को नज़र आ जाता है। सर्दियों का आना भी सभी को महसूस हो जाता है, गर्मियों का आना भी महसूस हो जाता है, बहारें भी कुछ अपने सिम्टम दिखा देती हैं, ख़िज़ाएँ भी अपने कुछ सिम्टम्स दिखा देती हैं। बट ये जो अरूज और ज़वाल वाला पहलू है कि मैं कब अपनी सलाहियतों के मैक्सिमम पर हूँ और कब मैं अपनी सलाहियतों में थोड़ा लिंगर ऑन हूँ, इसमें एस्ट्रोलॉजिकल रूल्स आपको बहुत सपोर्ट करते हैं। मैंने ये तमहीद इसलिए बांधी कि मैं एक ख़बर मरकरी की रेट्रोग्रेशन की सूरत में आपको सुनाने वाला हूँ, जो एक बैड बैच सीज़न है, जो एक 24 दिन का कमज़ोर हालत होगी मरकरी की। अब जिन लोगों को सूरज और चाँद की खबर है, उन्हें दिन और रात की खबर है, लेकिन मरकरी की रेट्रोग्रेशन की खबर तो आपके पास नहीं है। ये तो एस्ट्रोलॉजर्स की ही ड्यूटी है कि वो बात आप तक पहुंचाएं। सो बीइंग अ प्रोफेशनल एस्ट्रोलॉजर, दिस इज़ माय स्टेटमेंट कि 11 सितंबर को मरकरी रेट्रोग्रेड हो जाएगा। बाय वेस्टर्न एस्ट्रोलॉजी मरकरी आपके यहाँ 10th एंगल पर रेट्रोग्रेड होगा। जो मैंने 21 साल में एक्सपीरियंसेस किए एंड जो इससे पहले जब से एस्ट्रोलॉजी बनी है, 5000 साल पुरानी है या उससे भी ज़्यादा पुरानी है, उस वक़्त से ये बात मानी जाती है कि मरकरी जिस एंगल पर रेट्रोग्रेड होगा वो एंगल कुछ स्लो डाउन हो जाता है। कैप्रिकॉर्नियंस के लिए ये मरकरी रेट्रोग्रेड हो रहा है कैरियर एंगल पर। तो आपको अगले 24 दिन तक के लिए, 2 ऑफ अक्टूबर तक के लिए डील मेकिंग करते हुए अपने अल्फाज को चुन कर बोलना होगा, एहतियात से बोलना होगा सादा लफ्ज़ों में। दूसरा, मरकरी की रेट्रोग्रेशन लिटिगेशन साइड पर कुछ प्रॉब्लम्स पैदा कर सकती, कानूनी पेचीदगियाँ, एंड उस साइड पर आपको मोहतात रहना होगा। तीसरा, मरकरी की रेट्रोग्रेशन आपकी माइंड हेल्थ को डिस्टर्ब कर सकती है। ये आपके 6th एंगल का रिप्रेजेंटेटिव है। आपको गमों से ज़रा बचना चाहिए, अपने आप को ज़्यादा से ज़्यादा खुश रखने की कोशिश करनी चाहिए एंड प्लेजेंट डील्स या प्लेजेंट रिलेशंस, उन्हीं की तरफ माइल रहना चाहिए। उलझनों से, गमों से, उदासियों से, आइसोलेशन से, इनसे ज़रा बचना चाहिए। एंड फोर्थ थिंग, चौथी चीज़ जो है वो आपका ये 9th एंगल का रिप्रेजेंटेटिव है, दैट इज़ योर एजुकेशनल फैक्टर। अगर कभी मरकरी रेट्रोग्रेड हो तो कैप्रिकॉनियन स्टूडेंट्स को अपनी एजुकेशनल परफॉर्मेंसेस में एक्स्ट्रा स्ट्रगल करनी पड़ेगी। ये डिफ़िकल्टी इसलिए ज़्यादा होगी, ये एजुकेशन वाली नहीं, ऑल डिफ़िकल्टीज़ जिसमें सोचने समझने की सलाहियत है, हेल्थ सेक्टर है, या फिर पब्लिक इमेज है, लिटिगेशन साइड है, या फिर एजुकेशनल साइड है, इन सब साइड्स में इसलिए ज़रा ज़्यादा डिफ़िकल्टीज़ आ सकती हैं क्योंकि आपका अपना रूलिंग प्लैनेट सैटर्न भी रेट्रोग्रेड है, जुपिटर भी रेट्रोग्रेड है, मरकरी भी रेट्रोग्रेड हो जाएगा। तो 7 ऑब्जेक्ट्स में से 3 बड़े ऑब्जेक्ट्स रेट्रोग्रेड हैं, 3 अच्छे चल रहे हैं। जैसे वीनस आपके 9th एंगल पर है, ये बहुत हद तक आपकी जो रोमांटिक साइड है, आपकी जो स्पिरिचुअल साइड है, आपका जो पेशेंस लेवल है, आपकी जो फैमिली टाइप की चीज़ें हैं, उन्हें स्टेबल रखेगा। तो मरकरी की रेट्रोग्रेशन आपके 9th एंगल को डिस्टर्ब कर रही है, जबकि वीनस आपके 9th एंगल को स्टेबल कर रहा है, तो इससे बहुत हद तक रिलीफ मिल जाएगा। बट आप उसे इग्नोर नहीं कर सकते कि मरकरी रेट्रोग्रेड ही नहीं है। फिर आपका सन भी आपके 9th एंगल पर है। सो नाउ दिस इज़ मोर पावरफुल सिचुएशन कि जो स्टूडेंट डिफ़िकल्टीज़ आनी थी उसे वीनस एंड सन की सपोर्ट रिकवर कर देगी। मरकरी की वजह से जो डिफ़िकल्टीज़ आनी थी, तो स्टूडेंट्स को कोई इशू नहीं होगा। एंड योर मार्स इन 6th एंगल, सो ये अलग एक आपके लिए सपोर्ट है। जो आपके हेल्थ साइड पर मरकरी की वजह से डिफ़िकल्टीज़ आनी थी, वो मार्स कवर कर देगा। तो मोस्टली चीज़ें आपके लिए
डिफ़िकल्टीज़ पैदा भी कर रही हैं, रिकवरी भी कर रही हैं। लेकिन अगर आप रिकवरी साइड पर ज़्यादा हैं, स्ट्रॉन्ग हैं, अपनी विल स्ट्रॉन्ग है, मार्स आपको सपोर्ट कर रहा है एंड आप उससे कवर हो रहे हैं, सन आपको सपोर्ट कर रहा है, उससे कवर हो रहे हैं, तो फिर परेशान होने की ज़रूरत नहीं। बट अगर आप 11 सितंबर से लेकर 2 अक्टूबर के दरमियान ज़्यादा अग्रेसिव हो जाएं, ड्राई हो जाएं, ओवर थिंकिंग करने लगें एंड कानूनी पेचीदगियां पैदा होने लगे और रिश्ते आपसे दूर जाने लगें, तो फिर यू आर अ सेंसिटिव कैप्रिकॉर्नियन। इट इज़ अ टाइप ऑफ अ कसौटी जिससे आप ये चीज़ें जज कर सकते हैं। अगर ज़्यादा डिफ़िकल्टीज़ हो जाएँ तो ब्लू सफ़ायर पहनिए, सूरज शम्स पढ़िए 5 टाइम्स इन अ डे, उससे रिकवरी हो जाएगी। लेकिन अगर ये चीज़ें आप ऑलरेडी कर चुके हैं, जब सैटर्न रेट्रोग्रेड हुआ था, जब जुपिटर रेट्रोग्रेड हुआ था और चीज़ें रिकवर नहीं हो रही, तो फिर ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करिए, अपनी पर्सनल कैलकुलेशंस की तरफ जाइए ताकि फाइंड आउट हो सके कि प्रॉब्लम्स कहाँ हैं। उसके लिए ये नंबर नीचे चलते रहते हैं, आप इन पर रब्ता करके अपने लिए टाइम ले सकते हैं, बट वो फ्री फोरम नहीं है। कैप्रिकॉर्नियंस होपफुली आप अंडरस्टैंड करेंगे। अगले हफ्ते 3rd वीक है सितंबर का, सूरज एक नए एंगल पर चला जाएगा। इस वक्त तो सूरज आपके लिए 9th एंगल पर है, सो अगले हफ्ते वो आपके कैरियर एरिया में जाकर आपको काफ़ी सपोर्ट करेगा। किस अंदाज से करेगा, कितनी करेगा और आपको क्या क्या मेजर्स लेने चाहिए, वो तफसील अगले हफ्ते बयान करूँगा सूरज से मुतालिक। मैंने अपने अंदाज से सब चीज़ें प्रॉपरली डिस्क्राइब करने की कोशिश की। कोई चीज़ मिस कर गया हूँ तो नीचे कमेंट्स में इजहार कर दीजिएगा, मैं कोशिश करूँगा कमिंग वीक में उसे आंसर कर सकूँ। आखिर पर मेरी 2 दरख्वास्तें हैं कैप्रिकॉर्नियंस। एक तो अपनी दुआओं में मुझे और मेरी टीम को ज़रूर याद रखिएगा। आपकी दुआएं मेरे लिए बहुत अहमियत की हामिल हैं, दुनिया के लिए भी, आखिरत के लिए भी। एंड चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। आपकी सब्सक्रिप्शन हमारी हौसला अफजाई की वजह बनती है। अगले हफ्ते तक के लिए अल्लाह ने के बाद।